या हेलो फ्रेंड्स। आप लोग मेरा HTML का वीडियो देखे होंगे। होप सो आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम ये दूसरा चीज़ देखेंगे कि HTML में हम लोग अब CSS, तो HTML हम लोग HTML हम लोग उधर देखना स्टार्ट करेंगे और फिर रिवाइज भी करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी उस पर हम लोग को 2 दिन एटलीस्ट HTML पे दे देना है। 2 दिन HTML देने के बाद हम लोग आ जाएंगे CSS पे। तो CSS के लिए हम लोग को W3 स्कूल सबसे पहले फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है CSS में दिख रहा है। तो कंपेरेटिवली CSS पे ये एक बात यह है कि CSS थोड़ा कॉम्प्लेक्स है HTML से, और इवन हम लोग अगर CSS को पूरा सीखना चाहें तो हम लोग 4 साल 5 साल भी दे देंगे फिर भी CSS खत्म नहीं होगा हमारा, क्योंकि CSS का बहुत सारा फ्लेवर हमारे पास मार्केट में है। बट हम लोग को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग बेसिक HTML और CSS के साथ कुछ चीज़ हम लोग डिज़ाइन कर पाए। तो CSS में जो शुरुआत में सीखने के लिए चीज़ है वो हमारा बेसिकली है इंट्रोडक्शन। देख सकते हैं CSS सिंटैक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS का, कि हम लोग बेसिकली सारे HTML एलिमेंट्स पे या टैग्स पे कैसे CSS अप्लाई कर सकते हैं। CSS सेलेक्टर्स हो गया हमारा, ये सब सारा हमारा CSS का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब हम लोग CSS को पढ़ना शुरू करेंगे तो CSS हमें पढ़ने में तो शुरुआत में आसान लगता है, बट इसको यूज करना और किस ढंग से हम लोग CSS को यूज कर सकते हैं, सो ये थोड़ा सा टफ जाता है। तो हम लोग का अप्रोच ये रहेगा कि हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ से देखेंगे कि भाई ये CSS सेलेक्टर है, होम कलर्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, मार्जिन, ये सब सारा चीज़ हम लोग एक एक करके वन बाय वन गो थ्रू होंगे। तो इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि थोड़े से टफ हैं, जैसे कि इसमें से कुछ टॉपिक हैं मैक्स विड्थ और मिन विड्थ, CSS पोजीशन, जेड इंडेक्स। फिर हमारा ये और टॉपिक है इनलाइन ब्लॉक, कॉम्बिनेशन, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट्स। ये सब सारा टॉपिक थोड़ा सा, वैसे तो सारा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, बट हाँ ये लोग को समझने में थोड़ा सा टाइम देगा। तो हम लोग को ये अप्रोच रखना है कि पहले यहाँ से जो चीज़ हम लोग जल्दी समझ गए वो तो ठीक है, बट कुछ कुछ चीज़ ये है कि हमें समझने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है ये चीज़ें। सो बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे CSS में, वो उसको अगर हम लोग समझ लें तो CSS थोड़ा सा हमें आसान लगेगा। दूसरा CSS के लिए एक और ये वेबसाइट है, आप लोग यहाँ से वेबडेव, आप लोग यहाँ से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे से रीड कर सकते हैं ये सब सारा चीज़। ये खुल गया। ये आपको यहाँ पे पैडिंग, इनलाइन, ये सब क्या है कॉन्सेप्ट, इन सब का आपको क्लैरिटी मिल जाएगा यहाँ पे। ये लेमन तरीके से सारा ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो एक तो आपका वेबसाइट हो गया W3 स्कूल, जहाँ से ये सारा देखना है। दूसरा हमारा ये हो गया ये वेबसाइट वेबडेव। सो ये चीज़ मिल जाएगी हमें यहाँ पे। अब हमें करना क्या है कि CSS का जैसे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ने में आसान लगेगा, बट हम लोग भूल जाएंगे और बहुत डाउट होगा कि इनको एक्चुअल में हमें यूज कैसे करना है कोड में। जैसे ये कि ये CSS का प्रॉपर्टी है, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी या स्टैटिक, रिलेटिव, ये सब चीज। तो इनमें क्या है कि अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा और पता नहीं चलेगा। तो आप लोग YouTube पे एक वीडियो देख सकते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसके बिना हम लोग कोई एक पेज को अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर सकते। मैं जब ये देख रहा था तो मुझे एक ये CSS पोजीशन, CSS पोजीशन, CSS पोजीशन पर था टेक्निकल, ये ये वीडियो आप लोग रेफर कर सकते हैं। इसमें CSS पोजीशन प्रॉपर्टी
अच्छे से इन्होंने कवर किया है। वैसे तो आप कोई भी चीज फॉलो कर सकते हैं, बट मुझे ये लगा कि इन्होंने अच्छा बताया है। तो इसको एक दो बार आपको देख के और मैनुअली प्रैक्टिस करना होगा। आप तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या वीएस कोड में। जेड इंडेक्स है, फिर इनलाइन ब्लॉक कॉम्बिनेशन सूडो क्लास ड्रॉप डाउन इमेज गैलरी, ये सारा भी ऐसे इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू होना है, और ये सीएसएस में हमें कम से कम 3 से 4 दिन देना है। कम से कम 3 से 4 दिन कुछ कुछ प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है, और इसमें जैसे ये CSS 2D 3D ट्रांसफॉर्म इस थोड़ा सा समय लेता है। तो हमें एक ये माइंड मेकअप करके ये चलना है कि CSS में हम लोग को एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन लगाना है। फिर जैसे CSS रेस्पॉन्सिव, बेसिकली ये सब सारा चीज़ है जो हमें आनी चाहिए। जैसे कि एक है मीडिया क्वेरीज, सो मीडिया क्वेरीज अच्छे से आनी चाहिए वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ये CSS ग्रिड सिस्टम है, तो CSS ग्रिड सिस्टम भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ग्रिड सिस्टम के लिए भी आप कोई लेक्चर देख देख के और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया CSS का बात यहाँ पे। हाँ, और हमें एक चीज़ ये करना है कि CSS का जितना भी चीज़ हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, साइड बाय साइड हमें अगर अच्छा रहे तो VS कोड में भी आप खोल के और CSS को कैसे इंक्लूड करते हैं हम अपने पेज में, वो इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली इनका हम लोग VS कोड हम इंस्टॉल करके और उसमें देखेंगे कि CSS जब हम लोग लिखते हैं HTML के साथ तो हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ डिफाइन होगा, या 3 ways टू इंसर्ट CSS, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके थ्रू हम लोग अपने पेज को डेकोरेट करते हैं CSS के थ्रू। तो ये सारा तरीका है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक बेसिक VS को एक पेज बनाएंगे, और ये सारा मेथड हम लोग एक एक बार रन करके देखेंगे अपने लोकल मशीन में कि ये सारा चीज़ प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस पे आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगा देनी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बूट स्ट्रैप को कितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। अब जल्दी ख़त्म करने का मतलब मेरा ये नहीं हुआ कि देखना ही नहीं, जल्दी ख़त्म करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग को कुछ थोड़ा सा फाउंडेशन बना के फिर आगे बढ़ जाना है। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें कितना CSS जानना है, क्योंकि हमें टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ कवर करना है। सो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। तो CSS के बाद हम लोग को क्या करना है तो मैं बताऊंगा, और कि जल्दी से जल्दी कैसे उसको भी ख़त्म हम लोग कर सकते हैं। बट हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है CSS। सो हम लोग को धीरे धीरे सीखना होगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू। बाय बाय।